नमस्कार दोस्तों, आईआर विद अंकित में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हाल ही में एक बयान के बारे में, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत लगातार रशिया से व्यापार कर रहा है या जिस प्रकार से रशिया के ऑयल को खरीद रहा है, वो एक प्रकार से यूक्रेन पर हमला करने के लिए रशिया को फंड प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए हम भारत पर भविष्य में टैरिफ भी लगा सकते हैं और बड़ी मात्रा में टैरिफ हम इम्पोज़ कर सकते हैं। इसके जवाब में भारत ने साफ किया है कि भारत अकेला नहीं है जिसने रशिया के साथ व्यापार किया है या भारत जिससे तेल खरीद रहा है। भारत के साथ-साथ अन्य देश भी हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन एक बड़ी मात्रा में एक बड़ी भूमिका निभाती है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2024 में 2024 में 78 बिलियन डॉलर के आसपास व्यापार किया जाता है रशिया के द्वारा, रशिया के साथ। और वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत 2025 मार्च तक के अगर आंकड़ों की बात करें हम तो 68.7 बिलियन डॉलर होता है, जो कि यूरोपियन यूनियन से काफ़ी कम है। तो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो कंपैरिज़न है, वो क्या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कर नहीं पा रहे हैं या फिर ये दोहरा चरित्र है? ये हम इस बात मसला कुछ पुराना है। हम अगर इसकी चर्चा करें तो हम कई पॉइंट्स में इसको समझते हैं। इसमें हम पहले पॉइंट्स पे जाएँगे ऑपरेशन सिंदूर में। जहाँ पर जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने इस बात को साफ किया था, चाहे वो हमारे रक्षा मंत्री हों, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री, सभी लोगों ने इस बात को साफ किया था कि किसी भी तीसरे देश की या किसी भी तीसरे देश की इंटरवेंशन हमारे और पाकिस्तान के बीच में नहीं थी। हम दोनों ने मिलकर ही किसी भी प्रकार के सीज़ फायर पर एग्रीमेंट किया है। हमने किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की थी। इसको लेकर भी कहीं न कहीं यूएस में एक गुस्से का माहौल है। और दूसरी हम बात करते हैं F-35 की डील को लेकर के। यूएस प्रेसिडेंट हों, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हों या विभिन्न ऑफ़िशियल्स हों उनके, यूएस के ऑफ़िशियल्स चाहे वो कोई भी हों, बार-बार भारत को F-35 खरीदने की और F-35 को बेचने की उम, कहीं न कहीं अपनी मंशा को ज़ाहिर कर चुके हैं। भारत के द्वारा कोई भी ऐसी रुचि यहाँ पर नहीं दिखाई जाती है, इसलिए ये भी एक गुस्से का कारण बन जाता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो भारत के द्वारा लगाए जाने वाले लार्ज ट्रेड वो बैरियर्स की है। हम अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से आने वाली कंपनियों पर ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं, यानी कि एक बड़ी मात्रा में हम टैरिफ उनसे वसूल करते हैं हमारे घरेलू उद्योगों के लिए। और हम कृषि उद्योग जो कृषि आयात जो है उन पे भी हम काफ़ी बड़ी मात्रा में टैरिफ लगाते हैं, ताकि हम अपने किसानों की रक्षा कर सकें, अपने किसानों के हितों की रक्षा कर सकें। इससे कहीं न कहीं यूएस में एक ऐसा माहौल बनता है या इसमें हमें यूएस में एक ऐसा माहौल है जिसमें भारत को एक बैरियर की तरह एक भारत की इकोनॉमी को एक बैरियर की तरह दिखाया जा रहा है, जहाँ पर कुछ भी बेच पाना एक कठिन साबित हो रहा है उनके लिए। तो कहीं न कहीं ये भी एक गुस्से का कारण है यूएस के अंदर। और ये सब कारण तो अगर हम जोड़ करके देखें, तो जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, ये ऑब्वियस हो जाते हैं। हम अपने स्तर पर या हमारी सरकारें अपने स्तर पर बातचीत कर रही हैं, ट्रेड जो भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इस पर बात हो रही है। हम देखेंगे कि अगर आने वाले समय में कि कोई ना कोई एक एग्रीमेंट सामने आएगा, जिसमें दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी। धन्यवाद।